आरबीआई का ये फैसला आया है सर, कितना मतलब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर ये? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं जिन पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं। पहला, यदि आप देखें तो 2018 मार्च में जो आंकड़ा रिजर्व बैंक ने दिया है, तब 2000 के जो नोट थे उसमें करीब 6.7 लाख करोड़ का जो पैसा है 2000 के नोटों में उसका इस्तेमाल होता था, यानी कि एक जेब से दूसरे जेब में जाता था और सर्कुलेशन में था। इसके मुकाबले यदि आज के तारीख में देखें तो जो पैसा इस तरह एक जेब से दूसरे जेब में जाता है वो कम होके 3.6 लाख करोड़ हो गया है। इसका मतलब कि आप जब इसका जो डिफरेंस है वो देखें तो 6.7 के मुकाबले 3.6, यानी कि 3.1, करीब 3 लाख करोड़ का जो पैसा है ये कहीं और लोगों के या फिर उन्होंने अपने गद्दों में डाल रखा है या फिर साड़ियों में या पैंटों में, जहां भी, इसका मतलब इसको इन्होंने जमा कर रखा है। और ये जमाखोरी जो बोलते हैं वो ये तो करीब 3.1 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो है इसको लोगों ने जमाखोरी कर रखा है। और ये भी मैं बतला दूं, आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले जब बंगाल में जब रेड पड़ी थी और कैश की रेड, उसमें जब आप काफी सारे पिक्चर भी आए थे जो आप देख रहे थे इसमें कि जो सारे जो नोट दिख रहे थे वो सारे पिंक कलर के थे, और पिंक कलर के नोट आपके सिर्फ 2000 के नोट होते हैं। तो जब आप ये 3 लाख करोड़ से ऊपर जो की जमाखोरी की गई है, इसको आप वो जो रेड बनी थी उसको साथ में लेके देखें तो साफ है कि करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा की जो कैश है वो लोगों ने अपने इसमें वो जमाखोरी कर रखी है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा है कि अभी लोगों को कोई कठिनाई होगी क्या कि जो उनको अपने जो ट्रांजैक्शंस करने हैं, अपने जो गतिविधियां करनी है उसमें, इसमें आप देखें तो आज की तारीख में आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं कि सामान्य लोग जो है काफी डिजिटल मनी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं करीब एक प्याली चाय की भी पीता हूं, मैं जब हैदराबाद में था नवंबर तक, तो 7 रुपए का चाय पिया मैंने। इसमें इसके पेटीएम कर दिया या फिर गूगल पे कर दिया, या फिर एक नारियल पानी भी पीता हूँ 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया जो भी है, वो भी एक्चुअली मैं डिजिटल मनी में दे देता हूँ। तो मुझे नहीं ध्यान है कि पिछले 5-6 सालों में मैंने कब जाके एटीएम में कैश निकाला, और उसमें भी एक 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए का नोट तो मैंने अपने हाथ में लिए हुए 5-6 साल से ज्यादा हो गया। और मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, एक्चुअली मेरे जैसे जो बाकी सामान्य व्यक्ति हैं वो भी ये महसूस करेंगे कि 2000 रुपए की नोट जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कहते हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। और ये जो आंकड़े जो रिजर्व बैंक ने दिए हैं उससे भी ये दर्शाते हैं, क्योंकि मार्च 2018 में करीब 40% जो कैश इन सर्कुलेशन जो था, 40% 2000 रुपये के नोटों की थी। आज की तारीख में वो 40% से 10% आ गया है। इसका मतलब कि 2000 रुपये का जो नोट है कैश इन सर्कुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 10% है, यानी कि बहुत ही कम है। तो लोग जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा अपने दैनिक गतिविधियों में नहीं करते हैं। तो यदि आप देखें तो इसका मतलब कि एक 2000 रुपए की नोट जो है जमाखोरी में इस्तेमाल हो रही है, दूसरा सामान्य व्यक्ति इसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जमाखोरी करे, या सामान्य व्यक्ति ने एक्चुअली ऐसा कभी पैसा नहीं बनाया होता है जिसमें कि उसमें टैक्स नहीं दी हो, या फिर पैसे ऐसे कमाए जिसको कि वो उसको छुपाना पड़े। तो ये सब आप देखें तो साफ है कि इसका जो असर है ये पैसे की जमाखोर जो है उन्हीं पे पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा। और मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा है। मैं, आपको ध्यान होगा 2016 में भी जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी मैंने इसका समर्थन किया था, क्योंकि मैं जो भी लोग अपनी आय जो है
एक अच्छे तरीके से कमाते हैं, अच्छी नीयत से काम करते हैं, उनका मैं हमेशा समर्थन करता हूं। और जो आय जो है गलत तरीके से कमाते हैं, उनके मैं विरुद्ध रहा हूं। और इसीलिए इसमें ये मैं सपोर्ट करता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। तो सर सर जिस तरह से नोटबंदी के बाद जो है देश में थोड़ा सा पैनिक की स्थिति हुई थी, क्योंकि सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं था, ऐसी स्थिति आपको लगता है कि इस फैसले के बाद नहीं आएगी? नहीं, कतई नहीं। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि 2000 की जो नोट है, ये आज के तारीख में इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक गतिविधियों में नहीं होती है। 10% ही है कैश इन सर्कुलेशन जो 2000 रुपए की नोट में है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आम आदमी काफी सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या करता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक्चुअली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बाहर जब आप आए तो एक्चुअली वहां पे चाय बेचने वाले जो ठेले लगा के रहते हैं उनमें, तो उनसे मैं एक्चुअली बात कर रहा था। तो वो बताते हैं कि इससे पहले जब उनको कैश में पैसा लेना पड़ता था, तो जो व्यक्ति चाय बनाने के लिए करीब 1-2 मिनट लेता है, उसको फिर चिल्लर देने के लिए भी 1-2 मिनट लेना पड़ता था। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 रुपए का एक नोट दिया या 50 रुपए का नोट दिया, तो बेचारे को उसको एक्चुअली देखना होता है, 7 रुपया दिया, 3 रुपया खर्च चिल्लर में निकाले, उसके बाद फिर आपको चिल्लर वापस दे, तो उसमें करीब 1-2 मिनट लगता था। यानी कि जितना समय उसको चाय बनाने में लगता था, उतना ही समय चिल्लर देने में लगता था। आज की तारीख में वो एक्चुअली उसको चिल्लर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने 7 रुपए का चाय पिया और आपने पेटीएम या फिर गूगल पे से पैसे दे दिए, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसके अलावा उसने ये भी बतलाया कि पहले जो व्यक्ति उसको दूध लाता था, सुबह दूध लाया, उसने एक्चुअली दूध उसको डिलीवर किया, उसके बाद शाम को एक और राउंड लगाता था जब वो पैसे लेने आता था। अब आज के तारीख में चूंकि चाय वाले के पास भी उसके पास जो पैसे हैं वो डिजिटली आते हैं, और उसके अलावा जो वो पैसे क्योंकि इसके पास डिजिटल आती है, तो ये जब अपने व्यक्ति जिसको देता है इसके लिए दूध के लिए, वो भी डिजिटली कर देता है। तो जो दूसरा जो टूर लगाना पड़ता था, जो दूध देता था, उसको अब जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप देखें तो सामान्य व्यक्तियों का जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंस आ गया है। कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि 2000 रुपए की नोट तो इस्तेमाल होती नहीं है दैनिक गतिविधियों में, और दूसरा डिजिटल मनी का काफी इस्तेमाल भारत में हो रहा है। और आगे चल के भी जो यदि आप देखें, बीसीजी की जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, वो उन्होंने बताया है कि आज की तारीख में करीब $3 ट्रिलियन की जो हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये 3 गुना बढ़ के करीब करीब $10 ट्रिलियन हो जाएंगी 2026 तक। तो आगे भी डिजिटल पैसे का जो है इस्तेमाल ज्यादा ही होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इसमें कठिनाई होगी। वैसे भी यदि आप देखें तो सितंबर 2023 तक इसका एक्चुअली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैसे जो है उसको 2000 में जो है उसको देके आप 500 के नोट में या 100 रुपए के नोट में ले लें। सर, क्रिटिक्स का ये कहना है आरबीआई के फैसले के बाद, जो 2000 के नोट पे आज जो आरबीआई का फैसला है, कि जो नोटबंदी का फैसला था वो गलत है, उसको सही करने के लिए अब ये किया जा रहा है। इसको सर अगर आप जवाब दे सके तो आप किस तरह से इसका जवाब देंगे सर? देखिए, मैंने काफी सारे इसमें रिसर्च का इस्तेमाल करके एविडेंस भी डाला है। एक ट्विटर थ्रेड है, आप इसका यदि आप ट्विटर में डिमोनेटाइजेशन और मेरा ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करके यदि आप देखेंगे, तो मैंने पूरा एक थ्रेड डाला है जिसमें कि साफ एविडेंस के थ्रू दर्शाया है कि डिमोनेटाइजेशन जो है उसका काफी लाभ हुआ है हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो मैं तो पहले मानता ही नहीं कि डिमोनेटाइजेशन से हमारी अर्थव्यवस्था को एक्चुअली हानि हुई। इसके बजाय हमारे अर्थव्यवस्था को एक्चुअली काफी लाभ हुआ है। आज की तारीख में जो जितनी सारी हम डिजिटल मनी देखते हैं, ये हो नहीं पाता। कोविड के समय जितना जो हमने जो पैसे हमने काफी सारे जो मजदूर हैं और जो बाकी वृद्ध जो हैं, उनको सबको जो हमने पैसे भरे, वो हमने डिजिटली ट्रांसफर किया। यदि डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो ये तो दुर्लभ होता। और आप ये भी यदि आप कल्पना करें, तो यदि कोविड के समय डिमोनेटाइजेशन नहीं होता और डिजिटल मनी जो है आता नहीं, तो ये सारे लोग एक्चुअली इनको लाइन में लगना पड़ता। और जस्ट आप अनुमान लगाइए कि कोविड के समय यदि इतनी बड़ी लाइनें लगती तो कितनी कोविड फैलती। तो इसका भी लाभ हमारे अर्थव्यवस्था को और हमारे देश को हुआ है। तो
पहला तो ये लोग जो कह रहे हैं, जो एक्चुअली जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन ही उसका लाभ, उसकी हानि, उसको मैं मानता नहीं। और मैं एक आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने इसमें आंकड़े और एविडेंस से बतलाया है। हमारे व्यूअर्स को मैं ये भी कहूंगा कि आप जाके ट्विटर में जो थ्रेड है उसको मैंने डाला है, उसको देखें। दूसरी बात, जब यदि आप देखें तो मेरे अनुसार एक्चुअली कई बार आप जब युद्ध होता है तो युद्ध में आप क्या करते हैं, आपके जो बैरी है, जो आपका विरोधी है, उसको आप एक्चुअली झांसा देने के लिए आप थोड़ा कहीं और ले जाते हैं और एक जगह में ले जाके उसको मार देते हैं। तो ये जो 2000 रुपए का जो नोट जो 2016 में लाया गया और आज की तारीख में जो उसको निकाला गया, ये मेरे अनुसार ये वैसी ही टैक्टिक है, क्योंकि जिन्होंने उसकी जमाखोरी करनी थी उन्होंने जमाखोरी 2000 की नोट में करी। उसके बाद और आज जब इसको आपने निकाल दिया तो ये जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो जमाखोरी है, इसको एक्चुअली वैसा ही जैसे युद्ध में आप अपने बैरी को एक्चुअली झांसा देने के लिए अलग ले जाते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं, वैसा ही है। ये मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा टैक्टिक है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा।